हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज है क्लास 15। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सारी क्लास को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले जो बाकी के टेंस है उसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लास में। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस रहेगा उसकी पहचान क्या होगी। तो देखिए, जो हिंदी के वाक्य रहेगा तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ और क्या रहेगा, समय के साथ से का प्रयोग होगा। यानी कि उसमें समय के साथ से का प्रयोग रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे से के लिए जो वर्ड मीनिंग होगा वो होगा सिंस, यानी कि से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंस हो जाएगी और फॉर हो जाएगी। कब हमें सिंस का प्रयोग करना है और कब फॉर का प्रयोग करना है ये आपको आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको बोलने हो कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था। सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, समय यानी कि से का प्रयोग हो रहा है सुबह से। तो सुबह से यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस में से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा या फिर फॉर हो जाएगा। उसी तरह से है राहुल 2 घंटे से, यहाँ पे भी देखिए सी आ रहा है तो 2 घंटे से। राहुल 2 घंटे से टीवी देख रहा था। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कब हमें सेंस का प्रयोग करना है और कब फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का मतलब है से। यानी कि सिंस का मतलब भी होता है से और फॉर का मतलब भी होता है से, लेकिन कब हमें इसका प्रयोग करना है चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, सिंस का मतलब होता है से। इसका प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी निश्चित समय के लिए। जैसे कि आपको बोले हो कि सुबह के 2 बजे से या फिर शाम के 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 PM। इसका मतलब है कि शाम के 2 बजे से। अब आपको बोलने हो कि सुबह के 2 बजे से, सिंस 2 AM हो जाएगा। केवल आपको बोलनी हो कि 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से के जगह पे कोई भी टाइम हो सकता है, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। तो जो भी आपको बोलनी हो, जिस तरह के आप अपना काम सुख बताना चाहते हैं अपने बारे में, जितने बजे आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोलनी हो कि मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे 2 बजे से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। अब 2 की जगह पे 3 बोलनी हो कि मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको बोलने हो कि 1995 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1995। 2008 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2008। 2004 से, सिंस 2004। इसका प्रयोग हम दिन के साथ भी करते हैं सिंस का प्रयोग। जैसे कि रविवार से क्या हो जाएगा, सिंस संडे। सोमवार से सिंस मंडे। मंगलवार से सिंस ट्यूसडे। कोई भी दिन का यहाँ पे नाम हो सकता है। अब आपको बोलनी हो कि सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। शाम से, सिंस इवनिंग। दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। रात से, सिंस नाइट। तो इन सभी चीज़ों के लिए सिंस का प्रयोग होगा इन सभी के साथ, यानी कि दिन के साथ, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, 2 PM, 2 AM, 2 o'clock, 2019। अब यहाँ पे कोई भी सन हो सकता है। तो आप समझ गए कि यदि सेंटेंस में रहेगा कि वह 2008 से पढ़ाई कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2008 से के लिए सिंस 2008। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा सिंस का प्रयोग, जैसे कि आपको बोलनी हो कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस येस्टरडे। परसों से, तो क्या हो जाएगा, सिंस बिफोर येस्टरडे। अब आपको बोलनी हो बचपन से, तो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड। इसके अलावा जन्म से, सिंस बर्थ। इसके अलावा और सिंस दैट डे, इसके साथ भी हम यूज करते हैं सिंस का, उस दिन से। उस दिन से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस दैट डे।
मान लीजिए आपको बोली हो सिंस आई वॉज बॉर्न, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब से। सिंस आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ था तब से, यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग होगा। आप समझ गए कि सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए फॉर का मतलब भी सेम है, से, इसका मतलब भी से होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, अंतराल, समय के अंतराल के लिए। जैसे कि देखिए आपको बोली हो 2 सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 सेकेंड्स। 4 मिनट से, फॉर 4 मिनट्स, फॉर 4 मिनट्स, ऐसे हो जाएगा। 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। 2 दिन से, फॉर 2 डेज। 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स। 2 महीने से, क्या हो जाएगा 2 महीने से के लिए फॉर 2 मंथ्स। 3 सालों से, फॉर 3 ईयर्स। 2 शताब्दी से, फॉर 2 सेंचुरीज। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब है सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम ना तो कोई सवाल करते हैं और ना ही इसमें नहीं का सेंस आता है। जैसे कि इसमें देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन आएगा। हैड बीन का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट, देन आएगा सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि वहाँ पे सेंस कौन सा है। उसके अलावा टाइम, यानी कि जिस किसी टाइम का हम बात कर रहे हैं उस टाइम को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, सेंटेंस से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइज यदि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें सेंटेंस किस तरह से रहता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस किस तरह से रहता है। राहुल खेल रहा था, सेंटेंस के अंत में क्या था, वहाँ पे रहा था, रहे थी, रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली राहुल वॉज प्लेइंग, यानी कि राहुल खेल रहा था। लेकिन यहीं पे यदि आपको बोली हो कि राहुल सुबह से खेल रहा था, यहाँ पे देखिए राहुल खेल रहा था यहाँ पे भी है और राहुल खेल रहा था यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए राहुल खेल रहा था, इसके लिए हम क्या बनाए हैं, राहुल हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पे देखिए वाज के जगह पे क्या आ गया, हैड बीन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे समय की बात हो रही है, सुबह से, यहाँ पे किसी भी हम समय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं राहुल खेल रहा था। और यहाँ पे देखिए राहुल के साथ हम यहाँ पे क्या जोड़ दिए, सुबह से, यहाँ पे समय बता दिया कि राहुल कब से खेल रहा था, राहुल सुबह से खेल रहा था। तो यहाँ पे जब हम समय की बात कर दे तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है और इसमें वॉज के जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा और उसके बाद आपको समय यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो देखिए राहुल हैड बीन प्लेइंग, क्या करना है, वॉज के जगह पे हैड बीन आ जाएगा। राहुल हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया, सुबह से का हो गया यहाँ पे देखिए सिंस, और सुबह के लिए क्या होता है, मॉर्निंग, तो पूरा हो गया सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह टीवी देख रहा था, तो ये सिंपली कैसे बनेगा, ही वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन अब आपको बोले हो कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए वह टीवी देख रहा था, वॉच के जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी। इसका मतलब ही वही है कि वह टीवी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे समय मेंशन है तो इसलिए हम हैड बीन का प्रयोग कर दिए। और 2 घंटे से, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रहा है, तो 2 घंटे से के लिए यहाँ पे से के लिए क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से खेल रहा था। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का सेंस रहता है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है वह बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा, केवल आपको हैड और बीन के बीच में क्या कर देना है, नोट लगा देना है नहीं के सेंस के लिए।
बाकी के जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है। इसमें भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड नॉट बीन आ जाएगा, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फॉर आएगा, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें बोलनी हो कि मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। किसी ने आपसे कहा कि तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो आपने क्या कहा, मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। क्या हो जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद आएगा हैड, देन आएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं का सेंस हो तो नॉट लगाएंगे, और नहीं का सेंस न हो तो नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद आ जाएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फॉर, देन टाइम। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि तुम कब से खेल रहे थे, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कब से, तो से के लिए हो जाएगा सिंस, और कब के लिए हो जाएगा वेन। वेन हो गया आपके WH फैमिली के वर्ड। कब से, सिंस, वेन। हैड यू बीन प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे कब से की बात हो रही है, समय की बात हो रहा है, तो इसलिए हैड बीन का प्रयोग होगा। सिंस वेन हैड यू बीन प्लेइंग, यानी कि तुम कब से खेल रहे थे। तुम 10 मिनट से कहाँ घूम रहे थे, 10 मिनट से, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड हो जाएगा। वेयर हैड यू बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स का मतलब है 10 मिनट से। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, सभी प्रकार के सेंटेंस के बारे में आपने सीखा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको जितना सारे डाउट है, यानी कि इस टेंस से जुड़ी, क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।